कई बार कत्ल की तहकीकात पुलिस के लिए कोई पहेली बन जाती है और वो कत्ल की गुत्थी सुलझाने के चक्कर में उलझते ही चले जाते हैं। पर क्या हो जब पुलिस एक वारदात की खबर लेने जाए और वहां पर एक और दूसरे कत्ल की पहेली मिल जाए। जी हाँ, मुंबई पुलिस को रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है और जब उस लाश की खबर लेने पुलिस वहां पहुंचती है तो पता लगता है एक और कत्ल का, एक 19 साल की खूबसूरत लड़की के कत्ल का। लेकिन उसकी कोई लाश नहीं मिलती है, मिलती है एक चिट्ठी जिसमें लिखा होता है एक कोड L01501 और यही कोड उस लड़की के लाश का पता होता है। आज मैं पंचम प्रकाश आपको क्राइम कनेक्ट पर एक ऐसे ही केस का चश्मदीद गवाह बनाऊंगा जहां समझ लीजिए एक तरह से मुंबई पुलिस को ये चुनौती मिलती है कि ये रहा कोड, पहेली सुलझाओ और लाश पाओ। तो सवाल ये है कि क्या मुंबई पुलिस ने ये पहेली सुलझा ली या अब भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं? देखिए आगे। 12 दिसंबर 2023, 19 साल की वैष्णवी बाबर अचानक से अपने कॉलेज से लापता हो गई जहां वो 12वीं की पढ़ाई किया करती थी। जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों की चिंता हुई और उन्होंने मुंबई पुलिस में बेटी की गायब होने की शिकायत लिखवाई। फिर पुलिस ने जब कार्रवाई करते हुए जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि वैष्णवी एक लड़के के साथ जो है वो लव रिलेशनशिप में थी, 24 साल के वैभव बरुंगले के साथ। लेकिन दोनों की जाति अलग थी, इसलिए लड़की के घर वालों को ये रिश्ता नामंजूर था। लेकिन वैभव के दावों के मुताबिक उन्होंने 2023 में ही गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। फिर भी परिवार वाले उन दोनों को अलग करना चाह रहे थे ताकि बेटी की शादी वो अपनी बिरादरी में करा सके। अब इतना कुछ जानने के बाद पुलिस के सामने मामला पानी की तरह साफ हो गया कि मामला लव का है तो या तो लड़की खुद लड़के के पास चली गई होगी या फिर लड़के ने जबरदस्ती अपने पास लड़की को रखा होगा। मतलब इस मिसिंग केस को सॉल्व करने के लिए जरूरी था कि लड़का पुलिस के पकड़ में आए, यानी कि वैभव। जांच आगे बढ़ी और एक ऐसी खबर सामने आई जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। असल में हुआ ये कि वैष्णवी के मिसिंग होने वाले कंप्लेंट के आधार पर मुंबई पुलिस जिस वैभव को ढूंढ रही थी उसने 12 दिसंबर को ही सानपाड़ा स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। मतलब एक केस सॉल्व हुआ नहीं और पुलिस जिस सस्पेक्ट को ढूंढ रही थी वो खुद ही विक्टिम 1 रेलवे ट्रैक पर बेजान पड़ा था। अब यहाँ पर मुंबई पुलिस के सामने दो सवाल खड़े हो गए। पहला ये कि अगर वैभव की जान जा चुकी है तो वैष्णवी कहाँ है? दूसरा ये कि वैभव ने अपनी जान क्यों दी? अब अगर अभी आप मेरे कहानी के आगे जाकर कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे होंगे तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं है, कहीं लड़की के घर वालों ने ही तो दोनों को नहीं मार दिया। हो सकता है मुंबई पुलिस ने भी शुरू में यही सोचा होगा। लेकिन सब कुछ वहाँ बदल गया जब वैभव के मोबाइल से एक नोट मिला और उस नोट ने मुंबई पुलिस की समझ लीजिए एक तरह से दिन की चैन और रात की नींद जो है वो छीन ली। असल में उस नोट में न सिर्फ ये लिखा था कि वैभव खुद अपनी जान ले रहा है बल्कि उसने ये भी लिखा था कि अपनी जान से प्यारी प्रेमिका को भी उसने ही खुद मौत के घाट उतार दिया है, यानी उसने वैष्णवी को जान से मार दिया था और वैष्णवी को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए उसने जिप चैन से उसका गला घोट कर उसकी जान ली। और अंत में उसने ये भी लिखा था उस नोट में कि अगले जन्म में वो हमेशा साथ साथ रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये था कि अगर वैष्णवी की मौत हो चुकी है तो उसकी लाश कहाँ है? और इस सवाल का जवाब भी मुंबई पुलिस के लिए उस नोट में ही लिखा था, एक सीक्रेट कोड के रूप में। आप यूँ समझ लीजिए कि किसी फिल्म की तरह कातिल ने लाश को ढूंढने के लिए एक सुराग जानबूझकर छोड़ा था जो एक सीक्रेट कोड के रूप में था, L01501। मतलब अब गायब हुई वैष्णवी के लाश को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस को ये पहेली सुलझानी पड़ेगी कि आखिर ये L01501 का मतलब क्या है। लेकिन दिक्कत ये थी कि सिर्फ नोट में लिखे होने से ये नहीं माना जा सकता था कि वैष्णवी की मौत हो गई है। लेकिन अगर वो जिंदा है
तो उसे समय रहते हुए कोड को सुलझा कर क्रैक कर ढूंढना होगा, नहीं तो उसकी जान ऐसे भी खतरे में होगी। मामला अब स्पेशल टास्क फोर्स तक पहुंच गया था और सभी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए थे कि आखिर इस L01501 का मतलब क्या है ये वाला। फिर पुलिस को कॉल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच से पता चला कि 12 दिसंबर को दोनों खारघर के पहाड़ी इलाके में गए थे, तो कोड हो सकता है कि वहीं से कहीं जुड़ा हो। इसलिए पुलिस वैष्णवी को ढूंढने के लिए खारघर के इलाकों में तलाशी शुरू कर देते हैं। केस को दूसरे एंगल से देखते हुए नवी मुंबई पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो है वो भी एक टीम बनाकर इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगते हैं और दिन गुजरते जाते हैं। वैष्णवी की तलाशी जारी रहती है। आगे फायर ब्रिगेड और वन विभाग से भी मदद ली गई और फिर भी आगे तलाश में कुछ नहीं मिला। ड्रोन उड़ाए गए लेकिन फिर भी ना तो वैष्णवी जिंदा कहीं दिखी और ना ही उसकी लाश ही दिखी। यहाँ तक कि जांच टीम ने गूगल पर भी L01501 लोकेशन को सर्च करने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। पुलिस के जानकारियों के मुताबिक इस कोड को तोड़ने के लिए उन्होंने कई कॉम्बिनेशन बनाए लेकिन नतीजा तब भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। लगभग 1 महीने गुजर गए ये सब कुछ करते हुए और अंत में पुलिस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से बात की और पता चला कि ऐसे नंबर पेड़ों की गिनती के लिए कोड के रूप में रखा जाता है और ठीक ऐसे ही L01501 कोड का भी एक पेड़ है जिसे ये कोड नेम दिया गया है। इसके बाद जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने रिकॉर्ड को खंगाला तो वहां से पता चला कि ये कोड जो है वो खारघर के करीब 6 किलोमीटर दूर कालम्बोली इलाके में एक पेड़ को दिया गया था। इनपुट मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां उन्हें वैष्णवी बाबर आखिरकार मिल ही गई। पर अफसोस वैभव की बात सच निकली और पुलिस को वैष्णवी की लाश झाड़ियों के बीच मिली। 1 महीने में ही लाश इतना डिकम्पोज होने लगा था कि उसका चेहरा और शरीर बदसूरत हो गया था। फिर घर वालों ने कपड़े, कलाई की घड़ी और आईडी कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की। अब यहाँ अफसोस करने वाली एक बात ये भी है कि मासूम वैष्णवी के कातिल को सज़ा नहीं हो पाएगी क्योंकि वो प्यार में पागल होकर खुद ही अपनी जान दे चुका है, यानी कि एक तरह से कहे तो उसने खुद को ही सज़ा दे दिया है। लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और आज एक बार फिर से ये सवाल आप सभी पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हर रात 8 बजे क्राइम कनेक्ट पर मैं मिलता रहूँगा एक नई चौंका देने वाली क्राइम के कहानी के साथ। और अगर आपने रिश्तों में उलझी हुई सीना बोरा हत्याकांड और इंद्राणी मुखर्जी की कहानी अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन वाले लिंक से ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप वहां से भी उस कहानी को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप क्राइम कनेक्ट पर और भी क्राइम की चौंका देने वाली कहानी है उसे भी देखिए। हम नए सफ़र में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।